हेलो दोस्तों, मैं एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल अनूप रीजनिंग में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज आपको पढ़ाऊंगा पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। अगर आपको पहले से ही क्वेश्चन पता है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, भारत की सदस्यता का सत्यापन राष्ट्रमंडल ने कब किया था? ऑप्शन आपके सामने हैं। 1 मई 1949, 1 मई 1959, 1 अप्रैल 1959, 1 मार्च 1948। आप लोग बताइए, भारत की सदस्यता का सत्यापन राष्ट्रमंडल ने कब किया था? बताइए आप। भारत की सदस्यता का सत्यापन राष्ट्रमंडल ने 1 मई 1949 को किया था। 1 मई 1949 को किया था। अगर आपको मैं पहले से ही बता दे रहा हूँ, अगर आपको पहले से क्वेश्चन कोई पता है, आप कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर दे सकते हैं। अगले क्वेश्चन के लिए चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था? भारत में राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था? आपके सामने ऑप्शन हैं। 22 जुलाई 1948, 22 जुलाई 1947, 2 नवंबर 1959, 22 जुलाई 1949। भारत में राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था? आपका उत्तर सही होगा 22 जुलाई 1947 को। अगले क्वेश्चन के लिए हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि 24 जनवरी 1950 को क्या अपनाया गया था? राष्ट्रगान, राष्ट्रीय गीत, दोनों, इनमें से कोई नहीं। अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा है, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। 24 जनवरी 1950 को क्या अपनाया गया था? इसमें राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत दोनों अपनाए गए थे। ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, मैं आपको विस्तार से बता रहा हूँ कि मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं। ए नंबर अमेरिका, बी ऑस्ट्रेलिया, सी कनाडा, डी जापान। तो आपका ऑप्शन ए सही होगा। आपका ऑप्शन ए सही होगा, अमेरिका। अमेरिका से और भी चीज़ लिए गई हैं, जैसे राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायिक पुनर्वलोकन, उद्देशिका का विचार, स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका और वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल और अमेरिका से संविधान संशोधन में राज्य विधायिकाओं द्वारा अनुमोदन का प्रावधान दिया गया है। एक बात मैं आपको फिर से कहना चाहता हूँ, अगर आपको क्वेश्चन में जितना ज़्यादा पता हो उतना ही ज़्यादा
विस्तार से पढ़ा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चल रहे हैं। इसमें क्या कहा गया है कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया है। क्वेश्चन को पढ़िए अच्छे से तरीके से और बताइए। ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया? ए नंबर प्रस्तावना की भाषा, बी नंबर वित्तीय आपातकाल, सी नंबर कनाडा या डी नंबर जापान। आपको मैं पहले से ही बता रहा हूँ कि आपको 10 क्वेश्चन में आपको जितने आते हैं वो कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर जरूर बताएं। प्रस्ताव ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची, केंद्र राज्य संबंध, केंद्र राज्य संबंध, शक्तियों का विभाजन, अब अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया गया है। पढ़िए और बताइए कि ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया गया है। एकल नागरिकता, विधि का शासन, ये दोनों या इनमें से कोई नहीं। पढ़िए और कमेंट करके आपको जितना ज़्यादा पहले से पता हो मुझे कमेंट में बताइए ज़रूर। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अनूप रीजनिंग को मैं बता रहा हूँ ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया गया है। ब्रिटेन के संविधान से एकल नागरिकता, सॉरी थोड़ा दिक्कत आ रही है। ब्रिटेन के संविधान से एकल नागरिकता, विधि का शासन, ब्रिटेन के संविधान से एकल नागरिकता, विधि का शासन और इनमें उत्तर सी सही होगा। और इसके फैक्ट हैं लोकसभा के प्रति मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व, अनुच्छेद 75C। इसका मतलब है अनुच्छेद 75C, अनुच्छेद 75C, 75 का सी ब्रिटेन के ही संविधान से लिया गया है। और इसमें लिया गया है एकल न्यायिक प्रणाली, एकल न्यायिक प्रणाली। और ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है विधि निर्माण की प्रक्रिया, विधि निर्माण की प्रक्रिया, विधि निर्माण की प्रक्रिया, विधि का शासन, एकल नागरिकता। और इसमें ब्रिटेन के ही संविधान से ली गई है इकहरी नागरिकता, इकहरी नागरिकता। और ली गई है विधायिका के सदस्यों के विशेषाधिकार एवं उनकी उन्मुक्तियां। इतना
क्वेश्चन नंबर 6 से बताया। आशा करते हैं आपको अच्छा समझ में आता होगा। और क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है कि नागरिकता का प्रावधान किस भाग में है? भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4। नागरिकता का प्रावधान किस भाग में है? भाग ए, भाग 2, भाग 3 और भाग 4। मैं आपको बता रहा हूँ, नागरिकता का प्रावधान भाग 2 5 से अनुच्छेद 11 तक का है, अनुच्छेद 5 से 11 तक है, और 12 से 35 मौलिक अधिकार हैं। मौलिक अधिकार हैं और अनुच्छेद 36 से 51 नीति निर्देशक सिद्धांत हैं। नीति निर्देशक सिद्धांत हैं। नीति निर्देशक सिद्धांत हैं। नागरिकता का प्रावधान भाग 2 में है, अनुच्छेद 5 से 11 तक। अब क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। भारत में नागरिकता अधिनियम कब लागू किया गया था? भारत में नागरिकता अधिनियम कब लागू किया गया था? क्वेश्चन को पढ़िए और बताइए। भारत में नागरिकता अधिनियम कब लागू किया गया था? भारत में नागरिकता अधिनियम कब लागू किया गया था? ऑप्शन ए 1955, ऑप्शन बी 1956, ऑप्शन सी 1957 या ऑप्शन डी 1958। इसमें ऑप्शन आपका ए सही होगा, 1955 में। अब आगे क्वेश्चन की ओर आप चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीयों नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार कौन है? सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, कि भारतीयों नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार कौन है? सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको अगर पता है तो बताइए कमेंट बॉक्स में। अगर आपको पहले से ही ये प्रश्न के उत्तर पता थे तो कमेंट बॉक्स में अपना आंसर ज़रूर बताएं, और सेशन को लाइक शेयर करना न भूलें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। भारतीयों नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार 15, 16, 19, 29, 30 यानी कि ये सभी हैं। अगला क्वेश्चन खत्म। तो अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को शेयर करें। अनूप रीजनिंग को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ऑन कर लें, क्योंकि मैं सबसे पहले वीडियो आपके लिए डालूं और आपका नोटिफिकेशन ऑन नहीं होगा तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। धन्यवाद। आज की क्लास इतनी ही रखते हैं और अगले दिन आपको नियमित रूप से क्लास मिल जाएगी। धन्यवाद। थैंक यू।